हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विभव इंग्लिश बुक चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग किसी ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगी या भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने की संभावना को बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वे अगले हफ्ते यात्रा कर रहे होंगे, टीचर कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, वह अगले साल शादी कर रही होगी। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य या वे सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनते हैं। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल बी का यूज़ ना के बराबर करते हैं, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। मैं दोपहर में आराम कर रहा हूँगा। आई विल बी रेस्टिंग इन दी आफ्टरनून। जब भी हम किसी काम को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इन द मॉर्निंग, इन दी आफ्टरनून, इन दी इवनिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट की तो वहाँ पर एट नाइट का यूज़ करते हैं। इन एक प्रपोजिशन है जो टाइम को शो कर रहा है। द डेफिनेट आर्टिकल है जो यह दर्शाता है कि हम एक डेफिनेट टाइम आफ्टरनून की बात कर रहे हैं। आफ्टरनून एक नाउन है जो दिन के समय के एक भाग को दर्शाती है। वह कल मदद मांग रहा होगा। ही विल बी आस्किंग फॉर हेल्प टुमारो। वे नई नीति की आलोचना कर रहे होंगे। दे विल बी क्रिटिसाइजिंग द न्यू पॉलिसी। वह अगले साल शादी कर रही होगी। शी विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। हम अगले महीने नए घर में रह रहे होंगे। वी विल बी लिविंग इन अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। तुम रात के खाने के समय टीवी देख रहे होंगे। यू विल बी वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग डिनर। किसी घटना के दौरान होने वाली गतिविधि को दर्शाने के लिए ड्यूरिंग का यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग के बाद हमेशा ही नाउन आती है और इसका मतलब होता है के समय या के दौरान। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। वे अगले हफ्ते यात्रा कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। तो चलिए स्लाइड में हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में बताया जाता है कि कोई कार्य, घटना आदि किसी विशेष समय पर नहीं हो रही होगी। विल बी का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसे कि आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद विल, नॉट, वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। साथ ही सेंटेंस में टाइम, प्लेस और अदर डिटेल्स को भी जोड़ा जाता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। दे विल नॉट बी फुलफिलिंग देयर प्रोमिसेस। देयर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। शी विल नॉट बी क्लीनिंग द किचन। द यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है जो कि यह दर्शाता है कि हम किसी विशेष किचन की बात कर रहे हैं। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी इन द आफ्टरनून। वह दोपहर में टीवी नहीं देख रहा होगा। यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप। तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे। वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते मुंबई की यात्रा नहीं कर रहे होंगे। द बेबी विल नॉट बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। बच्चा दोपहर में नहीं सो रहा होगा। आई विल नॉट बी स्टडिंग एट नाइट। मैं रात में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा। दे विल नॉट बी गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट वीक। वे अगले हफ्ते स्कूल वापस नहीं जा रहे होंगे। He will not be going back to his
ओल्ड हैबिट्स, वह अपनी पुरानी आदतों में वापस नहीं जा रहा होगा। आई विल नॉट बी कमिंग बैक अर्ली, मैं जल्दी वापस नहीं आ रहा हूँगा। तो चलिए अब हम समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन क्रियाओं को दर्शाते हैं जो भविष्य में किसी विशेष समय पर जारी होंगी। इन सेंटेंस का यूज़ कार्य की पुष्टि करने, जानकारी प्राप्त करने या अनुमति लेने के लिए किया जाता है। विल बी के साथ हम सभी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विल द कंपनी वी फ्रीजिंग सैलरीज, क्या कंपनी वेतन फ्रीज कर रही होगी। विल दे वी एग्जिबिटिंग न्यू पेंटिंग्स, क्या वे नई पेंटिंग प्रदर्शित कर रहे होंगे। विल दे बी डाइविंग इन द सी, क्या वे समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। विल दे बी इंस्पायरिंग द स्टूडेंट, क्या वे छात्रों को प्रेरित कर रहे होंगे। विल सी बी डिजाइनिंग अ वेबसाइट फॉर द क्लाइंट, क्या वह क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट डिजाइन कर रही होगी। विल ही वी अपलोडिंग अ वीडियो इन द इवनिंग, क्या वह शाम को नया वीडियो अपलोड कर रहा होगा। विल यू वी एडिटिंग द ब्लॉग टुमारो, क्या तुम कल ब्लॉग एडिट कर रहे होगे। विल सी वी रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट इन द स्टूडियो, क्या वह स्टूडियो में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही होगी। तो चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है कि फ्यूचर में कोई काम किसी निश्चित समय पर क्यों नहीं हो रहा होगा। विल बी के साथ हम सभी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम विल का यूज़ करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विल ही नॉट बी वर्किंग इन द ऑफिस एट दैट टाइम, क्या वह उस समय ऑफिस में काम नहीं कर रहा होगा। विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द आफ्टरनून, क्या वे दोपहर में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। विल द कंपनी नॉट बी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट दिस मंथ, क्या कंपनी इस महीने नया उत्पाद लॉन्च नहीं कर रही होगी। विल यू नॉट बी यूजिंग योर लैपटॉप इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को अपना लैपटॉप उपयोग नहीं कर रहे होगे। विल द टेक्नोलॉजी नॉट बी इवॉल्विंग रैपिडली इन द कमिंग ईयर्स, क्या तकनीक आने वाले वर्षों में तेजी से विकसित नहीं हो रही होगी। विल द न्यू प्रेसिडेंट नॉट बी टेकिंग द ओथ नेक्स्ट वीक, क्या नया राष्ट्रपति अगले सप्ताह शपथ नहीं ले रहा होगा। विल शी नॉट बी बेकिंग अ केक फॉर द पार्टी, क्या वह पार्टी के लिए केक नहीं बना रही होगी। विल ही नॉट गिविंग अप ऑन हिज ड्रीम सो इजली, क्या वह इतनी आसानी से अपने सपनों को नहीं छोड़ रहा होगा। तो चलिए इस स्लाइड में हम समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH सेंटेंस। तो जब हमें फ्यूचर में किसी स्थिति, कारण, स्थान, तरीका आदि के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी हो तो हम WH सेंटेंस का यूज़ करते हैं। WH सेंटेंस हमें बताता है कि हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, इसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट, वेयर, हाउ, हुज आदि से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हाउ विल ही बी मैनेजिंग ऑल द वर्क अलोन,
वह अकेले सारा काम कैसे संभाल रहा होगा। वॉट विल यू बी डूइंग टुमारो एट 5 PM। तुम कल शाम 5 बजे क्या कर रहे होगे। वेयर विल शी बी गोइंग इन द इवनिंग। वह शाम को कहाँ जा रही होगी। वाई विल दे बी वेटिंग फॉर हिम। वे उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे। वॉट विल ही बी लर्निंग इन द न्यू कोर्स। वह नए कोर्स में क्या सीख रहा होगा। वाई विल वी बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ अ फ्लाइट। हम फ्लाइट की बजाय ट्रेन से यात्रा क्यों कर रहे होंगे। वेयर विल यू बी गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट समर। तुम अगली गर्मियों में छुट्टियों पर कहाँ जा रहे होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो WH नेगेटिव सेंटेंस में यह बताया जाता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर नहीं हो रहा होगा। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, इसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड दिखाता है कि हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना है। साथ ही विल नॉट बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म यह दिखाता है कि फ्यूचर में किसी समय कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH प्रश्नों को नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट बी का यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Why will they not be attending the meeting? वे मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हो रहे होंगे। What will you not be doing tomorrow morning? तुम कल सुबह क्या नहीं कर रहे होंगे। Which skills will you not be acquiring in this course? तुम इस कोर्स में कौन कौन सी स्किल्स नहीं सीख रहे होंगे। Where will she not be going in the evening? वह शाम को कहाँ नहीं जा रही होगी। तो ये थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंप्लीट वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।